वेलकम टू साइंस विज क्लासेस। बच्चों हम लोग क्लास 10 का सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के पहले वीडियो में हम लोग ने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। उसमें जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो हमने देखे थे, एंगल्स की वैल्यूज़ को देखा था। सेकंड वीडियो जो हमारी आई थी उसमें हमने जितने भी एग्जाम्पल्स थे एनसीईआरटी के वो सारी चीज़ें सॉल्व करी थी। अब इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो एक रोप पे चढ़ रहा है। ठीक है, एक ये पोल है, इस पोल से एक रोप ऐसे टाइटली स्ट्रेच्ड है, बंधी हुई है, और ये ग्राउंड हो गया हमारा। ये जो रोप है इसकी लेंथ दी हुई है 20 मीटर और ये पोल है। इस पोल की हाइट हमको फाइंड करनी है, जबकि ये रोप और ग्राउंड का जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। इसका नाम लिख देते हैं ABC, इसकी नेमिंग कर दिया हमने। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम जानते हैं कि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमको ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है, मतलब हाइट फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, और यहाँ पे हमको हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है वो साइन होता है। तो साइन थीटा यहाँ पे लगा लेंगे, एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, तो साइन 30 इक्वल साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है यहाँ पे AB और हाइपोटेनस है AC। वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल AB की वैल्यू यहाँ पे हमको फाइंड करनी है AB, और AC दिया हुआ है 20 मीटर। ये हो जाएगा 2AB, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2AB इक्वल्स 20, AB इक्वल्स हो जाएगा 20/2, 2 से 20 को कैंसिल कर देंगे, AB इक्वल 10 मीटर। तो यहाँ हाइट ऑफ द पोल आ गई 10 मीटर। ठीक है, इस सोल्यूशन को आपको समझ में आया होगा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. देखिए, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक ट्री है, पेड़ है, ये ड्यू टू स्टॉर्म, हवा की वजह से, आंधी तूफान की वजह से किसी एक पॉइंट से टूट जाता है। जब ये टूटता है तो इसका जो अपर पोर्शन है ऐसे बेंड हो जाता है, झुक जाता है, और ये ग्राउंड है, ग्राउंड से जाकर के इसका जो टॉप वाला पोर्शन है ये जाकर के टच हो जाता है। ठीक है, जब ये टच होता है टॉप, इसका टॉप पोर्शन, तो ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, फुट ऑफ द ट्री एंड द टॉप ऑफ द ट्री, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 8 मीटर। हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगा, इसको नेमिंग कर लेते हैं ABCD। देखिए, ये जो हाइट है AC, ये कैसे बन रही है, AB प्लस BC, और ये जो हमारा AB पोर्शन है यही टूट करके नीचे आ जा रहा है, तो ये BD बन जा रहा है। इट मीन्स AB और BD पार्ट इक्वल है। तो हम यहाँ पे BC निकाल लें और BD निकाल लें, ये दोनों को कैलकुलेट करके इन दोनों को सम कर दें तो हमें हाइट ऑफ द ट्री मिल जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये है परपेंडिकुलर और है ये बेस। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में जब हम रेशियो लगाएंगे तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा सकते हैं 10 में। तो tan 30 पहले लगा दें, तो यहीं पे लिख लेते हैं, tan 30 इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है BC और बेस है CD। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स BC फाइंड करना है और CD है 8। ये हो जाएगा √3 BC इक्वल
8, BC इक्वल आ जाएगा 8/√3। ये BC हमको फाइंड हो गया। अब हमको BD फाइंड करना है। BD कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमको जो परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लगा सकते हैं साइन, या फिर हमको बेस पता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस लगा सकते हैं कॉस। तो चाहे हम यहाँ पे कॉस लगा लें या फिर साइन लगा लें, दोनों से हमारी वैल्यूज आएंगी और हाइट ऑफ द ट्री हमको सेम मिलेगी, हम किसी भी मेथड से लगाएं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉस लगा देते हैं। ये हो जाएगा cos 30 इक्वल हो जाएगा cos 30 हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है CD और हाइपोटेनस है BD। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल्स CD है 8 और BD हमको फाइंड करना है। ये हो जाएगा √3BD इक्वल्स 8 × 2, तो √3BD इक्वल 16, BD इक्वल 16/√3। ठीक है, 16/√3। यहाँ पे हमको BD मिल गया और BC मिल गया, तो हम इन दोनों को सम कर देंगे तो हाइट ऑफ द ट्री मिल जाएगी। हाइट ऑफ द ट्री है AC। AC बन रहा है हमारा AB प्लस BC, और ये AB पोर्शन जो है वो BD के इक्वल था। AB पोर्शन सा BD के इक्वल था, तो AB की जगह पे हम BD भी रख सकते हैं, BD प्लस BC। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि AB इक्वल BD। ठीक है, BD की वैल्यू आई है 16/√3 प्लस BC की वैल्यू आई है 8/√3। एलसीएम ले लेंगे, √3 16 + 8, ये हो जाएगा 24/√3। इसको रेशलाइज कर लेंगे, 24/√3 है, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 24√3 /3। 3 से कट कर देंगे, ये आ जाएगा 8√3। ये 8√3 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगी 8√3 मीटर। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, she prefers to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and is inclined at an angle 30 degree to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्टर है, बच्चों के खेलने के लिए पार्क में जो स्लाइड्स होते हैं जिसपे बच्चे ऐसे स्लाइड करते हैं, सरकते हैं, ये बनाना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तरह के स्लाइड बनाने हैं, एक 5 साल से छोटे के बच्चों के लिए बनाने हैं और एक बड़े बच्चों के लिए बनाने हैं। तो छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड होगा वो छोटा होगा और बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइड होगा वो बड़ा होगा। 2 तरह के स्लाइड बनाने हैं यहाँ पे। एक छोटे बच्चों के लिए है, ये छोटा सा स्लाइड है। ठीक है, कुछ ऐसा बनना है ABC। ये जो छोटा वाला स्लाइड है ये ग्राउंड से 1.5 मीटर हाइट पे है और ये हमारा स्लाइड जो है वो ग्राउंड से 30 डिग्री के एंगल पे है। ठीक है, दूसरा स्लाइड जो है बड़ा वाला, बड़े बच्चों के लिए, जो बड़े बच्चों के लिए स्लाइड है वो कुछ ऐसा है। यहाँ पे DEF, ये जो स्लाइड है इसमें हाइट दी हुई है 3 मीटर की और ये है एंगल 60 डिग्री पे। इन दोनों स्लाइड्स की लेंथ हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब देखिए इसको फाइंड कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस निकालना है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो दोनों केस में हम यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का जो रेशियो है साइन लगा सकते हैं। साइन लगाएंगे तो ये छोटे वाले के लिए आ जाएगा sin 30 इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है AB और हाइपोटेनस है AC। sin 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, AB दिया हुआ है 1.5
और AC फाइंड करना है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, AC इक्वल आ जाएगा 2 × 1.5, तो AC आ गया 3 मीटर। ये जो छोटा वाला स्लाइड है इसकी स्लाइड की लेंथ आ गई 3 मीटर। अब बड़े वाले स्लाइड की लेंथ निकालते हैं, तो इसको फाइंड करेंगे। यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री का, तो यहाँ पे साइन 60 लगा देंगे। सेम प्रोसीजर होगा क्योंकि यहाँ पे भी हाइपोटेनस दिया हुआ, हाइपोटेनस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। यहाँ पे हो जाएगा साइन 60 इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो DE डिवाइड बाई DF। साइन 60 हो जाएगा √3/2, DE है हमारा 3 मीटर और DF हमें फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 DF इक्वल 3 × 2, ये हो जाएगा DF √3 DF इक्वल 6, तो DF इक्वल आ जाएगा 6/√3। इसको रेशलाइज कर देते हैं, 6/√3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 6√3/3। 3 से इसको कट कर दिया, ये आ गया हमारा 2√3 मीटर। तो यहाँ पे हमें दोनों आंसर मिल गए। जो छोटा वाला स्लाइड है उसकी लेंथ आ जाएगी 3 मीटर और जो बड़ा वाला स्लाइड है उसकी लेंथ आ जाएगी 2√3 मीटर। तो ये सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन बहुत इजी सा है। इसमें एक टावर है, एक ऐसा टावर बना हुआ है, ठीक है, ये टावर है। टावर से 30 मीटर की डिस्टेंस पे एक कोई पॉइंट है। यहां से इस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बन रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट फाइंड करना है। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। यहां पे हमको ये वैल्यू फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर और बेस। सीधा सा रेशियो हमको दिख रहा है tan 30 लगा देंगे। tan 30 इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो जाएगा AB और बेस हो जाएगा BC। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। AB फाइंड करना है, BC दिया हुआ है 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 AB इक्वल 30। AB इक्वल हो जाएगा 30/√3। रेशलाइज कर देंगे, AB इक्वल 30/√3 इंटू √3/√3। ये हो जाएगा हमारा 30√3 डिवाइड बाई 3। 3 से कट कर दिया, ये आ गया आंसर हमारा 10√3 मीटर। आंसर मिल गया हमारा 10√3। तो हाइट ऑफ द टावर आ गई 10√3 मीटर। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। इसको आपने सॉल्व कर लिया, समझ में आ गया इसका सोल्यूशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक काइट है, एक पतंग है जो ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही है, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक काइट है, ये काइट है, ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे है। ये पतंग को कहीं से कोई इधर से उड़ा रहा होगा, कुछ ऐसे, सपोज इधर से उड़ा रहा है। तो ये ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रही है स्ट्रिंग, जो धागा है वो एंगल बना रहा है, वो 60 डिग्री बना रहा है। तो इस पतंग की जो स्ट्रिंग है इसको यहाँ पे टेम्परेली टाइट कर दिया गया है, बांध दिया गया है। और ये भी एज्यूम किया गया है कि इस स्ट्रिंग में कोई भी स्लैक नहीं है, कोई भी लचक नहीं है, ठीक है। तो ये सीधी एक ऐसी स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे हमको कुछ राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है,
पतंग जमीन से 60 मीटर की हाइट पे है और ये उसकी स्ट्रिंग है, ये डोर है। तो हमको इस डोर की, इस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 60 मीटर है और हमको हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है वो है साइन। तो यहाँ पे साइन 60 लगा देंगे। साइन 60 इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है AB और हाइपोटेनस है AC। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल AB दिया हुआ है 60 डिवाइड बाई AC फाइंड करना है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। √3 AC इक्वल 60 इंटू 2, √3 AC इक्वल 120। तो AC इक्वल हो जाएगा 120 डिवाइड बाई √3। यहाँ पे इसका हम रेशनलाइजेशन कर लेंगे। रेशनलाइज कर लेंगे तो 120 अपॉन √3 इंटू √3/√3। ये हो जाएगा हमारा 120 √3 डिवाइड बाई 3 से इसको कट कर देंगे। ये आ जाएगा हमारा 40 √3 मीटर आंसर। तो यहाँ पे हमको फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो हमको इस डोर की लेंथ पूछा था, स्ट्रिंग की लेंथ पूछा था, वो आ गई 40 √3 मीटर। छोटा सा क्वेश्चन था, इसको आपने देख लिया। इसका आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के सोल्यूशन देखे। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो आई होप आपको हमारे सोल्यूशंस अच्छे लग रहे होंगे, हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी इन वीडियोस को पढ़ सकें, इसका यूज़ कर सकें और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकें। थैंक यू।